लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली वुजी और शिआओ का सामना यूजी और मिंग हो से होता है। उस दौरान उन दोनों की मुलाकात टेंग लिआन से होती है और वो भी उसी सिटी से बिलोंग करता था जिसके लिए ली वुजी और शिआओ जा रहे थे। अब वो तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्सी को दिखाया जाता है जहां पर उसे शिआओ का डॉग मिलता है और वो उसे अपने साथ में रख लेती है। तो दोस्तों देखते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। शिआओ टेंग से उस कोल्ड कॉफी के बारे में पूछता है क्या सच में तुमको नहीं पता कि इसमें क्या है। जिस पर टैंक बोलता है मास्टर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया है कि इसे कहाँ तक पहुंचाना है। और हाँ एक और बात बताई है। शी आओ बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में पूछता है क्या बोला। और हम देखते हैं कि टैंक वियर्ड लुक देते हुए बोलता है कि इसे खोलने की कोशिश मत करना। बेचारा शी आओ चुपचाप बैठ जाता है। वहीं मिस्सी को दिखाया जाता है उस पपी के साथ में जो कि अपने भाई टैंक को फॉलो कर रही है। जहां पर हम देखते हैं कि हुआंग और छिपकली के बीच में फाइट दिखाई जाती है, सुपर फाइट। और वो छिपकली हुआंग से डर करके वहां से भाग जाती है। शी आओ टैंक से उसी कॉफिन को लेकर के बातें कंटिन्यू करता है कि अगर इसके अंदर किसी शासक से रिलेटेड सोल होगी, क्या वहां पर इस सोल की कोई रिलीजियस सेरेमनी करने वाले हो ताकि इस सोल को शांति मिल सके। टैंक उसे बोलता है तुम इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे हो। जब मैं अकेला इसे लेकर के जा रहा था तो मेरा कई लोगों से सामना हुआ जो कि सब इसे मुझसे लेना चाहते थे। ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो इस कॉफिन के अंदर रखी जो भी चीज है उसके पीछे पड़े हैं। मतलब कॉफिन के अंदर कुछ तो स्पेशल है जो डेंजरस भी हो सकता है। अब शिआओ बताता है कि मैंने इसको लेकर के काफी रूमर्स सुने हैं। टेंग उसे बड़े ही क्यूरियोसिटी से पूछता है क्या सुना है। शिआओ बताता है इसे लेकर के कई रूमर्स हैं। कुछ कहते हैं कि इसमें एक लेडी है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है जिसकी वैल्यू थाउजेंड गोल्ड की जितनी है। इसी वजह से लोग इसके पीछे पड़े हैं। तब टेंग उसे पूछता है क्या तुम इस सब पर विश्वास करती हो। शिआओ मना कर देता है क्योंकि उसे ठीक से कुछ भी पता नहीं था। और शायद तुमको पता होगा कुछ महीने पहले कि कोल्ड वाटर टेम्पल के मॉन्क वन यू मास्टर एपोर्ट की सोल इसी कॉफिन के अंदर गई थी। शायद इसीलिए हर कोई इसे लेना चाहता है। शिआओ की बातें सुनकर के टैंक उसे पूछता है आखिर तुम हो कौन, तुमको इतना सब कैसे पता है। तो शिआओ बोलता है सिर्फ एक रेस्टोरेंट का मालिक जहां पर सभी न्यूज बड़ी ही तेजी से वायरल होती है पर वो उसे अपना नाम नहीं बताता। वहीं हुआंग के पास वो छिपकली वापस उस पर पीछे से हमला करती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर बाइट कर लेती है। मिस्सी ये देख लेती है और वो उस छिपकली को किक मारकर दूर करती है और हुआंग को अपने साथ उठा करके आगे बढ़ जाती है। ये शिआओ टेंग से पूछता है कि वो नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं। टेंग बोलता है सेंग यू सिटी ब्यूटी विलेज, जिसका नाम सुनकर के शिआओ अजीब सा एक्सप्रेशन देता है। लेई फुजे उस सिटी का नाम जानता था और बताता है कि वो वर्ल्ड बेस्ट बोतल मीन्स वैश्यालय है। तो टेंग बोलता है हम नाइन ड्रैगन टेम्पल जा रहे हैं, वो तो सिर्फ हमारे रास्ते में आएगा जहाँ पर हमको किसी से सिर्फ मिलना है। और अब कुछ ही देर में वो उस सिटी में पहुंच चुके थे जहाँ पर हर तरफ गैमलिंग और ड्रिंकिंग और लड़कियों के साथ में सब लोग बिजी थे। जहाँ पर सभी रिच पर्सन्स आए हुए थे। शिआओ वहां का नजारा देख उसका मुंह खुला रह जाता है कि जुए का अड्डा और टर्न के साथ अंदर जाने लगता है। वहीं बाहर अकेला लेई फुजे उसकी गाड़ी की देखभाल कर रहा था जिसमें वो गोल्ड कॉफिन रखा हुआ था। शिआओ टैंक से कहता है हमको यहाँ पर अपना लक ट्राई करना चाहिए। टैंक बताता है यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं पर यहाँ पर आने के लिए हमको भी उनके काबिल होना चाहिए जो कि यहाँ पर सिर्फ रिचेस्ट लोग ही आ सकते हैं। यहाँ पर कंट्री के बड़े बड़े लोग आते हैं। शी आओ बोलता है तो चलो हमको भी कुछ दाव लगाना चाहिए। टैंक बोलता है मेरे पास में पैसा नहीं है। शी आओ उसे उस कोल्ड कॉफी का बोलता है। ये सुनकर के टैंक को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है दोबारा ऐसा सोचना भी नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ किसी से मिलने आए हैं, ज्यादा किसी और चीज पर ध्यान मत दो। तभी उन्हें जोर जोर से टियान लुई की आवाजें आती हैं जो कि लोग उसके नाम की हुटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक लेडी उनके बीच आती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत के साथ में अट्रैक्टिव भी थी। और वो उनके पास आकर के टियान लियान को नाम से बुलाती है। तब शी आओ टैंग को कहता है अभी तुमने क्या कहा था, अब जरा देखो पूरा ब्यूटी विलेज हमको घूर रहा है। उस लेडी का नाम टियान लुई था। लुई टियान के पास आकर के बोलती है उसको यहाँ आए कितना समय हो गया, लगभग 6 महीने 7 दिन, क्या तुमको मेरी याद नहीं आती। अब शिआओ को वो बोलती है कि क्या वो गैमलिंग करना चाहता है, मीन्स उसके साथ में वो फ्लर्ट कर रही थी। पर शिआओ के पास में पैसे नहीं थे। रुई कहती है मुझे लगा तुम काफी रिच हो। शिआओ उसे पूछता है ऐसे कैसे, और अब रुई उसके साथ में फ्लर्ट करना कंटिन्यू करती है। तो टैंक बीच में इंटरफेयर करते हुए रुई को बोलता है ये समय इन सब बातों का नहीं है,
तो रूही उसके क्लोज आते हुए बोलती है, ने यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर बहुत से टॉप किलर हैं जो कुछ दिनों से उसका यहाँ पर वेट कर रहे हैं। उन सबको वो गोल्ड कॉफिन ही चाहिए। उसकी बातें सुनकर के टंग सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्सी भी अपने भाई को फॉलो करते करते वहां पहुंच चुकी थी। साथ में हुआंग भी होता है। जैसे ही हुआंग शिआओ को देखता है वो खुश हो जाता है और वो जंप लगा देता है, पर मिस्सी उसे रोक लेती है। वो उसे समझाती है कि उसकी गलती की वजह से वो पकड़े जा सकते हैं। जब तक वो यहाँ पर बात करने में बिजी है, हम चल करके उस कॉफिन को खोल करके देखते हैं। ये सही समय है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है जो चुपके से उस जगह पर एंट्री कर रहे होते हैं। अब वो भी कुछ प्लान करती है। वहीं रूई शिआओ को वापस से गैम्बल कर पूछती है। शिआओ बताता है उसके पास में एक विला है जिसे हम स्नोई माउंटेन विला कह करके बुलाते हैं, जिसका प्राइस कुछ 10 बॉक्सेस ऑफ पर्ल्स का है, जितना कि तुम्हारे पास में 10 बॉक्स पर्ल्स के हैं। अगर तुमको बुरा न लगे तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? रूई उसे खुशी खुशी दे देती है, वो भी 2 पर्ल ऑफ बॉक्स। रूई उसे खुशी खुशी दे देती है। अब रूई अनाउंस करती है कि आज रात ये जगह शिआओ ने बुक कर ली है, तो जो गैम्बलिंग करना नहीं चाहते वो जा सकते हैं। तभी एक बंदा बोलता है क्या बकवास है, सिर्फ 2 पर्ल्स और बॉक्सेस में ये कैसे हो सकता है? और ये तो कोई नया लग रहा है, हमने इसे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। क्या तुम मूर्ख हो? ये सुनकर के रूही को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे पर हमला करती है। उसके उसके गार्ड्स के साथ में फाइट होती है। रूही की फाइट काफी अमेजिंग होती है। वो गार्ड्स को बराबरी की टक्कर दे रही थी और काफी देर तक लड़ने के बाद में वो उसके गार्ड्स को हरा कर अब उसके बॉस के पास जाती है, जो बहुत डरा हुआ था। ये सब देखकर वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे नाराज कर दिया। रूही भी बोलती है वो भी उसे सिर्फ डराना चाहती है, ना कि मारना, और ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि आज जो अब गैम्बल होगी वो लाइफ और डेथ की होनी है। जो इसे जीतेगा वो अपनी लाइफ भी जिएगा और जो हारता है वो मारा जाएगा। ये सुनकर के टेंग और शिआओ हैरान थे कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है। तभी वहां पर वही बंदा आ जाता है जिसे टेंग लिआन पहले भी मिल चुका था, और वो वही बंदा था जो उस दिन रात को ये बोल करके गया था हम दोबारा मिलेंगे। टैंक भी उसे पहचान जाता है और वो बंदा बोलता है, सही कहा, आज रात लाइफ और डेथ की गैम्बलिंग होगी और जो ये बैट नहीं लगाना चाहता वो यहाँ से जा सकता है। तभी वहां पर ढेर सारे लोग आने लगते हैं और टंग लिआन को उस कोल्ड कॉफी को देने का बोलते हैं। वहीं दूर से एक बंदा पर्दे के पीछे छिप करके ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है, इन लोगों को नहीं पता कि इस कॉफिन में क्या है, पर फिर भी वो उसे लेना चाहते हैं। उसके पास ही खड़ा उसका छोटा भाई बोलता है, हमको यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन वो वहीं पर रुककर देखने का बोलता है। वहां मौजूद इतने लोग जिनको वो कोल्ड कॉफी चाहिए था, वो जोर जोर से टेंग टी आन से उसे मांगते हैं, तो वो व्हाइट हेयर जेड को गुस्सा आता है और वो एक ही बार में उन सबको मार देता है। सब हैरान थे कि वो ऐसे कैसे सबको मार सकता है। वहीं पर्दे के पीछे खड़ा बंदा उसका छोटा भाई उसे वापस से चलने का बोलता है। वो उसे समझाता है कि शायद मैं और टेंग उसके दुश्मन नहीं है, पर फिर भी वो कंफ्यूज था। वहीं रूही उसे पूछती है कि यहाँ कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, लेकिन अचानक से उसमें से कुछ लोग गायब हो गए हैं। तो वो बंदा बोलता है, हाँ देखा मैंने, वो कुछ ज्यादा ही थे, इसीलिए मैंने कम कर दिए और टैंक की प्रॉब्लम भी कम कर दी है। तो शिआओ बोलता है, मतलब तुम उस कोल्ड कॉफिन को लेने आए हो? टैंक बोलता है, ये कॉफिन जुई यू सिटी का है। पर वो बंदा बोलता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो कॉफिन उसी का होगा जिसके पास में वो कॉफिन होगा। पर शिआओ इंटरफेयर करते हुए कहता है, अभी हम ब्यूटी विला में हैं और गैम्बलिंग यहाँ की बेस्ट चीज है, तो क्यों ना हम बैट लगाएं, और अगर हाँ तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम मूव ऑन कर सकते हो। वो बंदा बैट की पूछता है। शिआओ बोलता है, लाइफ एंड डेथ। तब रिव एक्सप्लेन करती है, तो वो बंदा बोलता है कि वो एक स्वॉर्ड मैन है, लेकिन आज मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। गेम स्टार्ट होता है शिआओ और उस बंदे के बीच में, पर उससे पहले वो बंदा शर्त लगता है कि अगर वो हारा तो वो यहाँ से चला जाएगा, और अगर शिआओ हारा तो उन्हें वो गोल्ड कॉफिन देना होगा। जिस पर शिआओ बोलता है, मैंने सिर्फ 3 दिन और 3 रात में पूरी एक सिटी को जीता। बंदा अपनी चाल चलता है। टैंक बोलता है शिआओ को, वो बताता है कि वो 16 है, पर शिआओ बोलता है, तुम सब मार्शल आर्ट से हो, जिसमें मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसे पूछता है अगर वो सही बताता है तो गैम्बलिंग पॉइंट क्या होगा। हालांकि शिआओ भी 16 ही बताता है। ये देखकर के टैंक को अजीब लगता है, लेकिन उसी दौरान व्हाइट हेयर जेड अपनी हिडन ट्रिक से चाल बदल देता है। टैंक समझ जाता है और वो उस पर गुस्सा भी करता है कि ये गलत है। तो शिआओ बोलता है, ऑफ कोर्स, पर इट इज गैम्बल, और अगर तुमको जीतना है तो
फर्स्ट खुद पर ट्रस्ट करो और उसके सामने वो उसकी चाल भी बता देता है और शिआओ जीत जाता है क्योंकि वो डाइस जेट ने गायब की थी। शिआओ ने ये देखकर कि जेट सरप्राइज था, अब वो उसकी तारीफ करता है पर शिआओ उसे जाने का बोलता है तो जेट बोलता है मैं तो चला जाऊंगा पर मेरे लोग रेडी नहीं है। उनके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। जिस पर शिआओ बोलता है मुझे मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट नहीं, मेरे पास में एक ऐसा बंदा है जो स्मार्ट नहीं है लेकिन हाँ मार्शल आर्ट उसकी ग्रेट है। शी आओ इस समय ली वुजी का बोल रहा था तभी जेट खड़ा होकर के बोलता है अगर तुमको पता होता कि हम लोग कौन है तो तुम ये बात भी नहीं करते। तब शी आओ उसका नाम बोलता है वाइट हेयर इमोर्टल टी आन वही टी आन कबीले से। ये सुनकर के सब चौंक जाते हैं। जिस पर जेट उसे पूछता है तुम हो कौन, तुमको मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला, और गुस्से में उस पर हमला कर देता है। पर टेंगली आन उसके बीच में आकर के उसे रोकता है और तभी वो पर्दे के पीछे वाला बंदा भी वहां बीच में आ जाता है और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग यहाँ आ सकते हैं। उसे देख करके टैंक भी बोलता है वो शुआंग सिटी लो सीजी आप भी यहाँ पर। टैंक को कहता है माना मास्टर ने तुमको नहीं बताया कि उस कॉफिन में क्या सीक्रेट है, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा और हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये कॉफिन इसके हाथ में नहीं लगने दे सकता। और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। व्हाइट हेयर जेट की स्किल यूनिक थी। टैंक शी आओ से पूछता है ये टे वई टी आन ओरिजिन क्या है। शी आओ बताता है शायद तुमने नहीं सुना लेकिन अब उनका नाम दूसरा है जिसे तुम अच्छे से जानते हो, एविल क्लैन। ये सुनकर के टंगली अन चौंक जाता है और व्हाइट हेयर जेट से फाइट करने चाहता है पर उसकी स्किल के आगे वो भी कमजोर था। जेट इजीली दोनों के साथ में फाइट कर रहा होता है वो भी एक हाथ से। जेट बोलता है मैं तुम्हारे मास्टर की रिक्वेस्ट करता हूँ और इसीलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मुझे ब्लेम ना करना। टैंक बोलता है वो शिआंग से कि क्या वो दोनों मिलकर के उसका सामना कर सकते हैं। तभी वहां पर एक बच्चा आ जाता है और जेट पर कंटिन्यू हमला करने लगता है और उसकी स्किल को देख करके सब हैरान थे। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।